अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने वाले खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो एक नई सीरीज़ का आगाज़ है। एक नए टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा और ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा अनटैप्ड रिसोर्सेज़ है। ये हम चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे हैं। 2018 की गवर्नमेंट बनी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, उसके बाद उसी दौरान हमें कोविड मिला। कोविड के बाद खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, फिर एक नई इंटरिम गवर्नमेंट आई और इस दौरान हमारे मुल्क की इकॉनमी के हालात, IMF के मसले, ये सब कुछ हम सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं और बहुत डिप्रेशन में चला जाता है आज का नौजवान ये सब कुछ सुनकर। लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ और ऐसी बातें बताऊँ कि आपको पता हो कि हम अम, एक ऐसे सोने के पहाड़ पे बैठे हैं जिसको हम खोद नहीं रहे, लेकिन हम बैठे ज़रूर हैं इसके। और आप यकीन माने, आज का जो टॉपिक है ये एक ऐसे ही एक अनटैप्ड रिसोर्स के बारे में है पाकिस्तान का, जिसका पोटेंशियल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। और मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। मेरा मेरा जो पहला तारुफ इसके साथ हुआ वो कुछ इस तरह है कि जब मुझे दाखिला मिला PhD के अंदर बहरिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में, तो उससे पहले मैं नहीं जानता था कि पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। सॉरी, मैंने अभी तक उस रिसोर्स का नाम नहीं लिया। मैं आपको बता देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैरीटाइम की, कोस्टल बेल्ट की। मैं बात कर रहा हूँ ब्लू इकोनॉमी की, जिसका पोटेंशियल पाकिस्तान के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। खैर, मैं आपको थोड़ा सा अपना PhD के बारे में बता रहा था कि जब मेरा PhD के अंदर मुझे दाखिला मिला, तो जो मेरे सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर खुर्रम अली जाफरी साहब, इज़ अ वेरी काइंड टीचर। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया और मुझे याद है पहले ही दिन मुझे उन्होंने किताब दी ब्लू इकोनॉमी के ऊपर। मुझसे पहले मैं ब्लू इकोनॉमी के बारे में इतना नहीं जानता था, बल्कि अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये पहला आप कह सकते हैं बाज़ाब्ता इंट्रोडक्शन था ब्लू इकोनॉमी के साथ उनके साथ। तो सर ने मुझे किताब दी और जो किताब है वो डॉक्टर शहजाद साहब ने लिखी हुई है, जो इस वक्त मिन्हाज यूनिवर्सिटी के VC हैं। मैं गया, उस किताब को पढ़ा और जैसे-जैसे मैं पढ़ता गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोस्टल बेल्ट हमारी कितनी रिच है। हम कितने सारे काम वहाँ पर कर सकते हैं, चाहे वो विंडमिल्स हैं, चाहे वो फिशरीज़ हैं, चाहे वो कोस्टल टूरिज़्म है। मतलब पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, लेकिन अनटैप्ड है और उसकी तरफ किसी की तवज्जो भी नहीं है। तो ऑब्वियसली एक नौजवान पाकिस्तानी की तरह मैं भी डिप्रेस हुआ कि यार ये क्या बात है, इतना कुछ होने के बावजूद हम कशकोल लेके फिर रहे हैं IMF के सामने और ज़लील हो रहे हैं, वो हमारी नाक की लकीरें निकलवा रहा है और हमें पैसे देते हुए, चवन्नी ठन्नी देते हुए वो इस तरह नखरे कर रहा है। खैर, सो पढ़ता गया उसमें और क्योंकि मेरा एरिया ऑफ रिसर्च जो डिफाइंड था वो मैरीटाइम था, उसको हमने नैरो डाउन किया तो मैरीटाइम टूरिज्म के ऊपर हम लोग आ गए। उसके बारे में रिसर्च पढ़ी और यकीन माने बहुत सारी रिसर्चेज़ हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हुई माज़ी में, लेकिन काफ़ी रिसर्च हुई, वो पब्लिश भी हुई और वो अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुई। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद इस बात से बहुत सारे जो एकेडेमिया के लोग हैं मुझसे नाराज़ ना हो जाएँ, लेकिन ये बात हकीकत है। बहुत सी रिसर्चेज़ होती हैं MS लेवल पे, PhD लेवल पे, वो रिसर्चेज़ शाया भी होती हैं थीसिस की सूरत में, रिसर्च आर्टिकल्स की सूरत में, और वो जाती हैं अच्छे जर्नल्स के अंदर। लेकिन इन द एंड वो जर्नल में पब्लिश होने के बाद, वो जर्नल किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में आपको पड़ा हुआ मिलेगा। उस रिसर्च के ऊपर कोई भी कंक्रीट एक्शन नहीं लिया जाता। जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, दे आर डैम बॉदर्ड कि कितनी मेहनत से लोगों ने रिसर्च पब्लिश की है उसमें। वो बाकी और वो साइंटिफिक रिसर्च है, वो कोई किस्से कहानियाँ नहीं हैं, दैट्स प्रूवन साइंटिफिक रिसर्च और पब्लिश रिसर्च है। तो ये जो वीडियो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैरीटाइम के ऊपर, इसमें एक रीज़न भी ये है कि मैं चाहता हूँ कि वो मवाद जो एकेडेमिया के लिए ही प्राइमरीली लिखा गया था, उसको निकाल के आम अल्फाज के अंदर मैं आम इंसान के लिए बनाऊँ और इस चीज़ की भी उम्मीद करता हूँ कि शायद ये वीडियो घूमती-घूमती किसी डिसीजन मेकर के पास जाए और उसकी तवज्जो आए कि भाई ब्लू इकोनॉमी भी कुछ होना चाहिए। खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट के अंदर ब्लू इकोनॉमी पे कॉन्फ्रेंस की, थोड़ा-सा पुश दिया, लेकिन कोई खातिर-खा काम नहीं हो सका इसके ऊपर। और 18वीं तरमीम के बाद आपको पता चल गया है कि ये चीज़ सूबे की जुरिसडिक्शन में आती है, तो सिंध ने अपने हिस्से का काम करना है, बलूचिस्तान ने अपने हिस्से का काम करना है, क्योंकि ये 2 मुल्क हैं, सॉरी ये 2 सूबे हैं हमारे, जिनको हमारी कोस्टल बेल्ट जाके लगती है। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, ये मैरीटाइम पोटेंशियल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है। तो ये वीडियो जो बनाऊँगा इसमें आपको एजुकेट करूँगा और बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ कितना पोटेंशियल है। मेबी शायद अभी नहीं तो सालों के बाद कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन इस फील्ड के अंदर लिखा जाए और कहें कि कोई वीडियो देखी गई थी किसी इंसान की बनाई हुई और उसने बातें अच्छी की थी, तो आज कोई डिसीजन मेकर उस पे अमल कर ले और हमारा मुल्क जो है वो एक अच्छा खुशहाल मुल्क बन सके। इस चीज़ की उम्मीद करते हैं, इस चीज़ की काविश कर रहा हूँ। वो जो ब्लू इकोनॉमी है, जो मैरीटाइम है, मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो नीश है वो मैरीटाइम टूरिज़्म के ऊपर है।
तो टूरिज्म के हवाले से आपको ये जान के हैरत होगी कि पाकिस्तान में मोर देन 1000 किलोमीटर का पोटेंशियल है। मोर देन 1000 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है, जिसको अगर हम डेवलप करें तो हमारे पास मैरी टाइम टूरिज्म के बेइंतहा मौके पैदा हो सकते हैं, जिससे जॉब क्रिएशन होगी, जिससे आपका लोकल टूरिज्म प्रमोट होगा और इंटरनेशनल टूरिज्म प्रमोट होगा। आज जिनके पास पैसे हैं वो कोस्ट लाइन को एंजॉय करने के लिए या थाईलैंड जाते हैं या मॉरिशस जाते हैं या किसी और मुल्क का रुख करते हैं। क्यों ना हम उनको ये सारी फैसिलिटीज़ अपने मुल्क के अंदर दें, ठीक है? और मैं आपको बताता चलूँ कि इस 1000 किलोमीटर्स की जो कोस्ट लाइन है, इसको हम डिवाइड करें तो 700 जो है वो आती है बलूचिस्तान के अंदर और 300 जो है वो सिंध के अंदर आती है। बलूचिस्तान के आपको पता है सिक्योरिटी के मामलात हैं, लेकिन सिंध के अंदर हम इसको बड़े अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से एरियाज़ हैं जिन पे हम काम करके इस मुल्क को कामयाब कर सकते हैं। कोई मे बी एंटरप्रेन्योर उसको देख रहा हो, वो इसको इनिशिएटिव लेना चाहे और वो इसको डेवलप करना चाहे, तो ये बड़ा अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और उम्मीद करते हैं कि हमारे डिसीजन मेकर्स इस बारे में सीरियसली सोचेंगे और ब्लू इकॉनमी पर तवज्जो देंगे और इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।